गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान निर्माताओं का विचार था कि मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का दायित्व स्वतः जुड़ा होता है। अतः मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। विश्व के विभिन्न देशों में जैसे जापान, चीन, इटली, नीदरलैंड, पूर्व सोवियत संघ के संविधानों में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति के प्रतिवेदन के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसमें भारतीय नागरिकों के लिए अग्रांकित 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। 46वें संविधान संशोधन द्वारा एक नवीन मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों के अनुसार नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि वह नंबर 1 संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करे। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करे। नंबर 2 भारतीय राष्ट्र के प्रेरक आदर्शों का पालन। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। नागरिकों का तीसरा कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। इसे भारतीय नागरिक के सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा दी जा सकती है। नागरिकों का चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। नागरिकों का पांचवा कर्तव्य है भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह भारत के सभी भागों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इस प्रकार 2 कर्तव्यों का बोध कराया गया है। नंबर 1 समस्त भारतीयों के मध्य समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास और स्त्रियों का सम्मान करना। नागरिकों का छठा कर्तव्य है समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। अर्थात प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि हमारी सामान्य संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका संरक्षण करे। नागरिकों का 7वां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। सभी भारतीय नागरिकों का ये कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव भी शामिल है, की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। नागरिकों का 8वां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नागरिकों का 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना। प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। 11वां कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
मूल संविधान में 10 ही मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के आधार पर अनुच्छेद 51 क को संशोधित करते हुए 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अनुसार माता पिता या संरक्षक का एक कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 11 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो नागरिकों के लिए पालन करना आवश्यक भावी है। मूल कर्तव्यों की आलोचना। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की निम्न आधार पर आलोचना की जाती है। नंबर 1, कर्तव्य के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं। विश्व के अनेक देशों में नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्य के पालन नहीं किए जाने पर उनकी नागरिकता व अधिकारों को भी छीना जा सकता है, लेकिन भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर नागरिकों के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में इस बात पर कैसे विश्वास किया जाए कि नागरिक इन कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करेंगे? अतः इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। नंबर 2, भाषा की अस्पष्टता। संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की भाषा अस्पष्ट है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना का विकास और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रयास आदि ऐसी बातें हैं जिनकी व्याख्या विभिन्न व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण एवं मान्यता के अनुसार मनमाने रूप से कर सकते हैं। तीसरी आलोचना, अत्यधिक आदर्शवादी। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य व्यवहारिक न होकर अत्यधिक आदर्शवादी है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास आदि ऐसी ही बातें हैं। चौथी आलोचना का आधार है शासन के अत्याचार की आशंका। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य की आड़ में शासन के अत्याचार को बढ़ावा मिल सकता है। उदाहरण के लिए भारत की संप्रभुता के नाम पर शासन की संप्रभुता स्थापित की जा सकती है। अब है मूल कर्तव्यों का महत्व। उक्त आलोचनाओं के बावजूद भारतीय संविधान में निहित कर्तव्यों का अपना एक महत्व है। इसमें संविधान के प्रति निष्ठा और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का आदर तथा भारत की एकता और अखंडता की रक्षा विशेष उल्लेखनीय है। भारत जैसे बहुधर्मी और बहुभाषी समाज के लिए समन्वित संस्कृति की रक्षा भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसके अर्थ नागरिक चेतना को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे शासन कभी कर्तव्यों को लागू करने के नाम पर मनमाना आचरण न कर सके। इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक द्वारा कर्तव्य का पालन अपना सर्वोच्च धर्म समझा जाना चाहिए। धन्यवाद।